क्वार्टर फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, एक ऐसा दरवाजा जहां से या तो ट्रॉफी की तरफ सफर आगे बढ़ता है या फिर पूरा सीजन एक झटके में खत्म हो जाता है। और आज रात स्टेडियम में वही प्रेशर, वही आग, वही टेंशन महसूस हो रही थी। एक तरफ थे राजस्थान रॉयल्स, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। और जब पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, तब शायद उन्हें लगा होगा कि दबाव राजस्थान पर डाल देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात राजस्थान के बल्लेबाज बैट नहीं, तूफान लेकर उतरने वाले हैं। स्टेडियम का माहौल बिल्कुल प्लेऑफ वाला था। हर गेंद पर चीखें, हर रन पर शोर और हर फैन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, वैसे ही मैच का पूरा मूड बदल गया। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था, डिफेंड नहीं करना, सीधा हमला करना है। और भाई साहब, जो उसके बाद हुआ उसने हैदराबाद के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। वैभव सूर्यवंशी तो आज किसी वीडियो गेम मोड में खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उन्हें फुटबॉल जितनी बड़ी दिखाई दे रही हो। सामने चाहे पैट कमिंस हो, मलिंगा हो, हुसैन हो या फिर कुमार, सूर्यवंशी ने किसी को नहीं छोड़ा। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट सिक्स, अपर कट, मतलब हर दिशा में सिर्फ चौके छक्कों की बारिश। और सबसे मजेदार बात, एसआरएच के बॉलर्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली हो। कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई प्लान नहीं, बस गेंद डालो और बाउंड्री खाते जाओ। और दूसरी तरफ जायसवाल, भले उन्होंने ज्यादा तेज रन नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने जो रोल निभाया वो भी कमाल था। एक तरफ सूर्यवंशी तूफान बने हुए थे, दूसरी तरफ जायसवाल समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे, प्रेशर रिलीज करते रहे और हैदराबाद को एक भी मौका नहीं दिया वापसी का। दोनों के बीच ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप बनी जिसने प्लेऑफ मैच को कुछ देर के लिए नेट प्रैक्टिस बना दिया। एसआरएच के कप्तान बार बार फील्ड बदलते रहे, गेंदबाजत बदलते रहे, लेकिन रिजल्ट वही, बाउंड्री अगेन। और फिर आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन। जी हां, 97। क्वार्टर फाइनल जैसा हाई प्रेशर मैच, सामने इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग, और ये लड़का ऐसे खेल रहा था जैसे गली क्रिकेट में दोस्तों को धो रहा हो। लेकिन किस्मत ने यहां थोड़ा दिल तोड़ दिया। सिर्फ 3 रन दूर, एक ऐतिहासिक शतक से 3 रन दूर, और तभी राजस्थान को पहला झटका लगा 125 रन पर। पूरा स्टेडियम एक सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि हर कोई सेंचुरी देखना चाहता था। लेकिन जिस अंदाजत में सूर्यवंशी आउट हुए, उस पर भी तालियां कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया था। सच बोले तो आज हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह एक्सपोज हो गए। प्लेऑफ जैसे बड़े मैच में इतनी फीकी बॉलिंग, कोई एग्रेसर नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। पैट कमिंस जैसे कप्तान से उम्मीद थी कि वो फ्रंट से लीड करेंगे, लेकिन आज तो उनकी टीम का हर गेंदबाज राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने बेबस और लाचार नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान पहले से ही जानती थी कि कौन सी गेंद कहां आने वाली है। हालांकि जायसवाल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 32 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहां भी उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने शुरुआत में विकेट संभाला, सूर्यवंशी को खुलकर खेलने दिया और टीम के लिए एक धमाकेदार बेस तैयार कर दिया। और जब 2 विकेट गिर गए, तब लगा कि शायद एसआरएच अब वापसी करेगा। लेकिन भाई, राजस्थान का मूड आज कुछ और ही था। तीसरे नंबर पर आए ध्रुव जुरैल और उनके साथ चौथे नंबर पर रियान पराग, और इन दोनों ने आते ही साफ कर दिया कि अभी शो खत्म नहीं हुआ। दोनों ने बिना घबराए जिम्मेदारी संभाली, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई पैनिक, बस स्मार्ट क्रिकेट और लगातार प्रेशर। जुरैल ने गैप्स ढूंढे, पराग ने टाइमिंग दिखाई, और धीरे धीरे एसआरएच के गेंदबाजों की बची कुची उम्मीद भी खत्म होने लगी। रियान पराग का कॉन्फिडेंस देखने लायक था, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे वो पहले से जानते हो कि आज मैच राजस्थान के कंट्रोल में है। वहीं जुरैल ने भी साबित किया कि बड़े मैचों में शांत दिमाग कितना जरूरी होता है। दोनों ने मिलकर रणगति को गिरने नहीं दिया और हैदराबाद को किसी भी मोमेंटम का मौका नहीं दिया। प्लेऑफ में अक्सर टीमों पर दबाव आ जाता है, लेकिन राजस्थान आज बिल्कुल अलग लेवल पर खेल रही थी। और सच कहें, पहली इनिंग्स खत्म होने तक ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ मैच नहीं खेल रही, वो एक बयान दे रही है। एक ऐसा बयान जो बाकी टीमों के लिए चेतावनी था, अगर हमें रोकना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा,
क्योंकि आज जिस एग्रेशन, जिस इंटेंट और जिस बेखौफ अंदाजे में राजस्थान ने बल्लेबाजी की, उसने पूरे टूर्नामेंट को हिला कर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने जो तूफानी शुरुआत दी थी, उसके बाद पूरा दबाव अब मिडिल ऑर्डर पर था कि इस आग को बुझने ना दिया जाए। और भाई साहब, ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने आते ही मैच को टीवी से सीधा वीडियो गेम बना दिया। हैदराबाद के गेंदबाजों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था गेंद डालें कहां। यॉर्कर डालो तो चौका, शॉर्ट बॉल डालो तो छक्का, स्लोअर डालो तो उसका भी स्वागत बाउंड्री से। राजस्थान रॉयल्स ने आज बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने सनराइजर्स की बॉलिंग यूनिट पर हमला बोला। ध्रुव जुरेल, क्या कमाल की पारी खेली इस लड़के ने। सिर्फ 21 गेंदों पर 50 रन, और ये कोई नॉर्मल 50 नहीं थी, ये वो वाली पारी थी जिसने हैदराबाद की बची कुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। जुरेल हर गेंदबाज के पीछे ऐसे पड़े हुए थे जैसे उन्हें आज ही मैच खत्म करना हो। कवर के ऊपर से शॉट, मिड विकेट पर पिकअप, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के, मतलब हर तरफ तबाही। और सबसे मजेदार चीज, एसआरएच के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज, चेहरों पर वही एक्सप्रेशन, भाई अब करें तो क्या करें। प्लेऑफ जैसे बड़े मैच में इतनी बिखरी हुई बॉलिंग, ये सवाल अब फैंस भी पूछ रहे थे। और दूसरी तरफ रियान पराग, सिर्फ 12 गेंदों पर 26 रन, लेकिन जो एटीट्यूड था ना, वही असली चीज थी। रियान आज पूरे स्वैग में नजर आए। हर बाउंड्री के बाद उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेलिब्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे वो हैदराबाद को साफ संदेश दे रहे हो, आज रात ये मैच तुमसे दूर जा चुका है। और सच कहें तो उन्होंने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान का हर बल्लेबाज आकर प्रहार कर रहा था, उससे एसआरएच पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। हालांकि बीच में कुछ विकेट जरूर गिरे। डोनोवन फेरेरा 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। दासुन शानका सिर्फ 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। लेकिन फर्क यह था कि राजस्थान की रणगति पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यही तो बड़ी टीमों की निशानी होती है, एक बल्लेबाज आउट होता है, दूसरा आता है और वहीं से हमला जारी रखता है। और अंत में जडेजा ने भी छोटी लेकिन काम की पारी खेली। 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि जोफ्रा आर्चर ने भी 5 गेंदों पर 4 रन जोड़ दिए। लेकिन असली कहानी स्कोरबोर्ड पर लिखी जा चुकी थी। 20 ओवर खत्म और राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट खोकर बोर्ड पर टांग दिए 243 रन। जी हां, प्लेऑफ जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले में 243, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक ऐसा टारगेट जिसने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। अब दबाव पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद पर था। फाइनल में जाना है तो 244 रन बनाने होंगे, और टीबीएस में 244 का पीछा करना, वो भी प्लेऑफ के दबाव में, कोई मजाक नहीं होता। यहां सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, हिम्मत चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए और सबसे जरूरी धमाकेदार शुरुआत चाहिए। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक चुकी थी, एसआरएच की ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि अगर शुरुआत खराब हुई तो मैच वहीं खत्म समझो, लेकिन अगर ओपनर्स चल गए तो शायद इतिहास बन सकता था। और यही चीज इस मुकाबले को और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा रोमांचक बना रही थी। एक तरफ राजस्थान का पहाड़ जैसा स्कोर, दूसरी तरफ हैदराबाद की करो या मरो वाली चीज। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। 244 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट, सामने प्लेऑफ का दबाव, और दूसरी तरफ ऐसी गेंदबाजी यूनिट जो पहले ही खून सूंघ चुकी थी। सनराइजर्स हैदराबाद को अगर फाइनल में पहुंचना था तो शुरुआत धमाकेदार चाहिए थी, लेकिन भाई साहब, शुरुआत धमाकेदार नहीं, डरावनी हुई। मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, वही ओपनिंग जोड़ी जिसने पूरे सीजन गेंदबाजों की नींद उड़ाई हुई थी, लेकिन आज सामने थे राजस्थान के भूखे शिकारी। पहला ओवर, स्टेडियम में शोर, फैंस की धड़कनें तेज, और तभी आया पहला वार। अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 गेंद खेल पाए और बिना खाता खोले पवेलियन वापस। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। राजस्थान के खिलाड़ियों का एग्रेशन देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ विकेट नहीं बना रहे, बल्कि एसआरएच को साफ मैसेज दे रहे हो, 244 का पीछा करना इतना आसान नहीं है बॉस। और यहां सबसे ज्यादा तारीफ बनती है राजस्थान की बॉलिंग यूनिट की, क्योंकि जिस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पावर प्ले में तबाही मचाई, उसी टीम को आज राजस्थान ने शुरुआत में ही हिलाकर रख दिया। जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदें, बर्गर की टाइट लाइन, शर्मा की चतुराई और यशपुंजा का प्रेशर। भाई, आज राजस्थान के गेंदबाज नहीं, पूरी फौज मैदान में उतरी थी। हालांकि एक छोर से ईशान किशन ने कोशिश जरूर की मैच में जान डालने की,
सिर्फ 11 गेंदों पर 33 रन। और ये 33 रन ऐसे नहीं आए थे, उन्होंने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। चौके, छक्के, एग्रेसिव शॉट्स। कुछ मिनटों के लिए लगा कि शायद एसआरएच वापस आ जाएगी, लेकिन टी20 क्रिकेट में मोमेंटम जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी टूटता भी है। और 51 रन पर ईशान किशन का विकेट गिरते ही हैदराबाद की चेज लड़खड़ा गई। उसके बाद तो विकेटों की लाइन लग गई। समरन रविचंद्रन आए, लेकिन 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। और फिर आया वो विकेट जिसने मैच का पूरा दिल निकाल लिया, ट्रेविस हेड आउट। सिर्फ 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर हेड भी पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर 57 रन और 4 बड़े विकेट डाउन। बस यहीं से मैच पूरी तरह राजस्थान की मुट्ठी में चला गया। और सच बताएं, यहां एसआरएच की बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई। पूरे सीजन जिन बल्लेबाजों ने छोटी टीमों के खिलाफ धुआंधार रन बनाए, वही बल्लेबाज आज प्रेशर मैच में बिखरते नजर आए। कोई प्लान नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर बल्लेबाज अकेले ही मैच खत्म करना चाहता हो, और इसी जल्दबाजी ने पूरी टीम की कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का एटीट्यूड, उफ, हर विकेट के बाद वही जोश, वही आग, वही सेलिब्रेशन। राजस्थान रॉयल्स आज सिर्फ जीतना नहीं चाहती थी, वो एसआरएच को पूरी तरह डोमिनेट करना चाहती थी। और उनकी बॉलिंग देखकर यही लग भी रहा था। हर गेंद पर अटैक, हर ओवर में प्रेशर, हर फील्डर में एनर्जी। प्लेऑफ मैच में ऐसी बॉलिंग बहुत कम देखने को मिलती है। अब स्टेडियम में बैठे एसआरएच फैंस के चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि 244 रन का टारगेट अब पहाड़ नहीं, एवरेस्ट लगने लगा था। और राजस्थान के खिलाड़ी वो हर विकेट के साथ फाइनल की ओर करीब पहुंचते जा रहे थे। मैच अभी बाकी था, लेकिन मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल तीनों पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के पास जा चुके थे। 57 रन पर 4 बड़े विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी अब खत्म हो चुकी है। स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के फैंस जीत के नारे लगाने लगे थे। खिलाड़ियों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था और एसआरएच का डगआउट पूरी तरह दबाव में नजर आ रहा था। लेकिन टी20 क्रिकेट की यही खूबसूरती है, एक छोटी सी पार्टनरशिप भी मैच का माहौल बदल देती है। और यहां थोड़ी देर के लिए वही हुआ। मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और उनके साथ सलील अरोड़ा। दोनों ने आते ही थोड़ा संभलकर खेलना शुरू किया। जहां बाकी बल्लेबाज जल्दबाजी में विकेट फेंक रहे थे, वहीं इन दोनों ने कुछ समझदारी दिखाई। सिंगल, डबल, गैप्स में शॉट्स और बीच बीच में आक्रामक प्रहार। अचानक कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा कि शायद एसआरएच अभी हार मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के फैंस जो आराम से बैठ गए थे, वो भी फिर से थोड़ा नर्वस होने लगे। और नीतीश कुमार रेड्डी, क्या शानदार इंटेंट दिखाया इस खिलाड़ी ने। सिर्फ 20 गेंदों पर 38 रन। उन्होंने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों को चुनौती देना शुरू कर दिया। पुल शॉट, कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट। मतलब लड़का पूरी लड़ाई के मूड में था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें थोड़ा और साथ मिल जाए तो मैच में एक और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। लेकिन राजस्थान की टीम आज सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा तैयार नजर आ रही थी। क्योंकि जैसे ही मोमेंटम थोड़ा एसआरएच की तरफ जाता दिखा, वैसे ही राजस्थान ने फिर से शिकंजा कस दिया। शानदार फील्डिंग, टाइट लाइन और लगातार प्रेशर। और फिर आया वो विकेट जिसने एसआरएच की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। नीतीश कुमार रेड्डी आउट। बस यहीं से मैच दोबारा पूरी तरह राजस्थान की तरफ झुक गया। स्टेडियम में फिर से शोर गूंजने लगा और राजस्थान के खिलाड़ियों का एग्रेशन देखने लायक था। सलील अरोड़ा ने भी कोशिश की, पैट कमिंस ने भी कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन सच कहें तो आज किस्मत भी राजस्थान के साथ थी और उनका गेम प्लान भी। एसआरएच के बल्लेबाज एक एक करके आते गए और दबाव में टूटते चले गए। और यही फर्क होता है लीग मैच और प्लेऑफ मैच में। यहां सिर्फ टैलेंट नहीं चलता, यहां नर्व्स, टेम्परामेंट और बड़े मौके पर हिम्मत चाहिए होती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, वाह क्या कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन। पहले बल्लेबाजी में 243 रन ठोक दिए, फिर गेंदबाजी में एसआरएच की खतरनाक बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। जोफ्रा आर्चर की रफ्तार, बर्गर की सटीक लाइन, शर्मा की स्मार्ट बॉलिंग और पूरी टीम की एनर्जी, सब कुछ प्लेऑफ लेवल का था। आज राजस्थान ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को एक खतरनाक मैसेज भेज दिया। और आखिरकार
सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीदें टूट गईं। राजस्थान रॉयल्स ने यह हाई वोल्टेज दूसरा प्लेऑफ मुकाबला जीतकर फाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। ड्रेसिंग रूम में जश्न था, फैंस खुशी से झूम रहे थे और खिलाड़ियों के चेहरों पर वही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब अगला और आखिरी इम्तिहान होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। एक ऐसी टक्कर जहां सिर्फ दो टीमें नहीं, दो तूफान भिड़ेंगे और यही मैच तय करेगा कि कौन सी दूसरी टीम जाकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ महामुकाबला खेलेगी। अब फाइनल का दरवाजा बस एक जीत दूर है और जिस फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही है, उन्हें रोकना अब किसी के लिए आसान नहीं होने वाला।